अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने कल का लेक्चर अच्छे से देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा ना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपको ये एक्सरसाइज 2.2 समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने कल क्या किया था, हमने जीरोस फाइंड किए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, वो वाला पॉलिनोमियल जिसके जिसका जो वेरिएबल है ना, उसमें पावर क्या था। पॉलिनोमियल हम पी ऑफ एक्स या वाई से लिखते हैं। ठीक है, क्या था पावर, जैसे कि 3x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल। ठीक है, ये पावर इसमें एक्स का क्या है, 2। जब पावर 1 होता है तब वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जब पावर 2 होता है वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि इसी पर बेस है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा है तो फिर इसमें ये नहीं आएगा, ज्यादा ऐसा नहीं, मतलब समझ में आएगा ये। ठीक है, ओके। ठीक है, हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, क्या कह रहा है ये, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, y इज इक्वल टू, ये लिखा करो y इज इक्वल टू। ठीक है ना, क्या करोगे, y इक्वल टू जरूरी लिखोगे। ठीक है, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशन किसके बीच में, इसके जो कोफिशिएंट्स है ना, किसके, ठीक है, किसके कोफिशिएंट्स, x के और x² के, इसके कोफिशिएंट्स। x का कोफिशिएंट क्या है, ये आपने पढ़ा है ना। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -2। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे 3x² प्लस 7x प्लस 1 जो अभी यहाँ पे किया था। ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर होते हैं ना वेरिएबल्स के साथ, उनको कोफिशिएंट क्या कहा जाता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है ना x, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 7। यहाँ पे x² एक वेरिएबल है, इसका क्या कोफिशिएंट है, 3। वैसे ही यहाँ पे देखो x का वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, -2, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्लस रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्लस रहना चाहिए, इसको आप -2 से लिखते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और यहाँ x² का वेरिएबल, x² का ये कोफिशिएंट क्या होगा, 1। जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको क्या करोगे आप, वैसे ही जो मैंने सिखाया, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हम जीरोस फाइंड कैसे करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है। ठीक है, बस वही वाला मेथड आपको यूज करना है। क्या करोगे आप करोगे सबसे पहले पुट y इक्वल टू 0। ये y हमने खुद लिया है। ठीक है, ओके, y इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x² माइनस 2x माइनस 8 वुड बी इक्वल टू 0। ये कितना होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि y आपने पुट किसके बराबर किया है, 0 के। ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब आप इसको क्या करोगे, अब आपको इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे किया जाएगा, इसको और इसको पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, किसको, इसको और इसको। -8 है यहाँ पे। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं, -8 है, इसको मल्टीप्लाई करना है x² के साथ, यहां पे आएगा -8x²। ठीक है, आएगा ना, -8 को मल्टीप्लाई किया किससे, x² के साथ, वो आएगा -8x²। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस माइनस, अब यहाँ पे जो ये 8 है, इसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के दौरान इसको ऐसे स्प्लिट करना है, इसको ऐसे, मतलब वो क्या करना है कि एलसीएम निकालना है इसके। ठीक है ना, एलसीएम से ही हम फिर इसके बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे। उस स्प्लिट ऐसे करना है कि उसका सम या डिफरेंस आना चाहिए इस 2x के बराबर, और जो उसका ये है मल्टीप्लीकेशन है वो इस -8x² के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करो, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया ना, 3 हिस्सों में इसको स्प्लिट नहीं करना है, सिर्फ 2 हिस्सों में स्प्लिट करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 4, ठीक, और ये वाला 2, समझ में आ गया ना, यहाँ पे आ गया ये 4 और 2। जरा देखो, इसको हम ऐसे लिख सकेंगे ना, x² ऐसे ही लिखा, -2x की -2x है ना यहाँ पे, इसकी जगह में अगर ऐसे लिखूं 4x प्लस 2x।
ठीक है, माइनस यहाँ पे ऐसे ही और 8 ऐसे ही इक्वल टू 0। देखो हम यहाँ पे देखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो आगे ये माइनस। ठीक है, पहले ऐसे सुनो, देखो माइनस प्लस होता है माइनस, 4x में से आप माइनस करेंगे 2x, ठीक है, वो कितना होता है 2x, और यहाँ पे साइन किसकी रहेगी, बढ़ेगी, बड़ा किस कौन है यहाँ पे 4x या 2x, 4x है ना, तो माइनस की साइन यहाँ पे आएगी, तो यही है ना वो। ठीक है, हमने कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं किया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना। अब देखो इनका सम या डिफरेंस आ गया -2x के बराबर। ठीक है, अब इसको देखो, इसका प्रोडक्ट वो आ रहा है -8x² के बराबर। जरा देखो 4 2 8, x इंटू एक्स कितना होता है x², और ये माइनस इंटू प्लस कितना होता है माइनस, आ गया ना -8x²। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे इसको स्प्लिट किया जाता है। ठीक है ना, दिस इज द वे ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हाँ, तो आप इसको अब क्या करोगे, विच इंप्लाइज, यहां देखो यहाँ x है यहाँ पे भी x है। ठीक है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक ही x है, तो आप एक x कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 1x, क्योंकि 2 थे ना, एक कॉमन लिया, 1x -4। ठीक है ना, उसके बाद प्लस यहाँ पे लोगे 2 को कॉमन। ठीक है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ x रहेगा माइनस यहाँ क्या रहेगा 4। देखो कैसे, x इंटू एक्स क्या होता है x², ये प्लस में है ना, यहाँ जहां पे कोई साइन नहीं होती है वहां पे प्लस होती है। ठीक है, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, x इंटू 4 क्या हुआ 4x हो गया, ये प्लस आ गया, यहाँ पे 2 इंटू एक्स होता है 2x, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 4 होता है 8। तो यानी कि हमने बिल्कुल ठीक किया ये। ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, विच इंप्लाइज, देखो यहाँ पे x -4 है, x -4 को आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, यहां से भी और वहां से भी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x -4 कॉमन लिया, बचा क्या x, तो लिखोगे x। अब यहाँ पे प्लस x -4 यहां से भी कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2, तो लिखा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप इधर, देखो जैसे मैंने कल समझाया था, या ये 0 होगा या ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तब जाके ये राइट साइड वाला 0 होगा। ठीक है, ऐसे 0 तो नहीं बनेगा ना, इधर या तो x -4 को 0 होना पड़ेगा और x +2 को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये 0 है, x -4, तो देखो x = 4 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे -4 है ना, इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे, वहां क्या बनेगा, ये +4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये +2 यहाँ पे है, इक्वल टू राइट साइड में लेके जाएंगे, वहां क्या बनेगा -2। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे पास जीरोस आ गए, x = 4 और x = -2। ठीक है ना, समझ आ गया। तो हमने ये फाइंड किए जीरोस, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज फाइंड करने के लिए क्या रहा है, वो है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखो जीरोस हमारे पास आ गए, ठीक है, और हमें इसके कोफिशिएंट्स, देखो मैं ये मिटाता हूं, जीरोस यहां पे ही रखेंगे। ठीक है, जीरोस हम लिख के रखते हैं। ठीक, आपका एक आधा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है इसकी रिलेशनशिप को। ठीक है ना, हम यहाँ पे इसका नाम पहले ये वाला 0 है ना, इसको लिख के रखते हैं। ठीक है, हम जीरोस को, इसको अगर हम, ये पहला वाला रूट है ना, देखो मतलब कहने का मतलब है पहला वाला 0 है ना, तो हम इसको x1 लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 4 है ना, एंड x2 दूसरा वाला रूट है ना, इसको लिखेंगे -2 के बराबर, यहां पे लिख के रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आधा हो गया। ठीक है, हमने ये कर लिया, इसका जो रूट हमें जो इसके फाइंड करने थे वो हमने रूट फाइंड किए। ठीक है ना, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप इसमें और इसके कोफिशिएंट्स में। अब मैं बताता हूं कि कोफिशिएंट्स किसके और कैसे क्या है। देखो हमें दिया हुआ था y = x² - 2x - 8। अब देखो जो जनरल फॉर्म है ना इसकी, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है, वो है कि ये होना चाहिए y = ax² + bx + c। ठीक है, यही होनी चाहिए थी ना। तो अब देखो x² और यहाँ a है, यहाँ कुछ भी नहीं है, जहां कुछ नहीं होता है वहां 1, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर a = 1, a किसके बराबर है 1 के। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो इसका मतलब देखो अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये सिर्फ सिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद याद रखना, प्लस यहाँ पे लिखा, फिर इसको लिखो -2 और उसके बाद लिखो x, कुछ ऐसा ही है ना। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, फिर से माइनस हो जाएगा ना,
तो हमने कुछ भी इसमें गलत नहीं लिखा, ठीक है। प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, ये फिर से वही -2x है जो यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है ना। और फिर इसको ऐसे लिखेंगे प्लस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे -8। अब देखो ये हो गया ना, यहाँ पे यहाँ a की जगह पे आ गया 1, यहाँ b की जगह पे देखो क्या आ गया। ये क्यों मैंने यहाँ पे प्लस रखा, क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला में प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लस लाया। तो उस मुताबिक b किसके बराबर हो गया, -2 के। उस मुताबिक c किसके बराबर हो गया, -8 के। याद रहेगा, ठीक है, कैसे किया ये, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे लिखोगे b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8, ठीक है ना। मिल गया ना ये चीज, ये हमें मिल चुका है, ठीक है। कोफिशिएंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये बोला जाता है, हमने ये सीखा कि जो रूट्स होते हैं, या इनको रूट्स भी कहा जाता है, इनको जीरोस भी कहते हैं, ठीक है। जो जीरोस होते हैं ना, इनका सम जो होता है ना, जीरोस का सम, जो जीरो हमने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा 2 जीरो आपको मिलेंगे। x को पावर 2 है तो 2 जीरो मिलेंगे, x को पावर 1 है तो एक ही जीरो मिलेगा, और अगर x को पावर 3 होगा तो 3 जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सम ऑफ जीरोस, जीरो का अगर जो 2 जीरोस हमें फाइंड किए होते हैं ना, उनका जो सम होता है ना, वो बराबर होता है -b डिवाइडेड बाई a। याद रखना, यहाँ पे b ये है, ये वाला b जो यहाँ पे होता है, ठीक है, और a ये वाला है, ठीक है ना, इसके बराबर होता है। अब यही चीज आपको प्रूव करनी है, वाकई में है ऐसा या नहीं है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। x1 हमारा किसके बराबर है, किसके बराबर है x1, 4 के बराबर, तो लिखा 4, प्लस x2 किसके बराबर है, -2, तो लिखा -2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में है, b किसके बराबर है, -2, तो लिखा -2 डिवाइडेड बाई a किसके बराबर है, 1, तो डिवाइड में लिखो 1, ठीक है। विच इंप्लाइज 4 प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, आ गया 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 2 ही के बराबर होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। 4 - 2 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे विच इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर यहाँ पे लिखोगे हेंस वेरीफाइड। आपने ये वेरीफाई कर दिया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा ना, तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कंप्लीट सवाल हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करना है, ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट इसका भी ऐसे ही करना है, ठीक है। जीरोस फाइंड करो पहले, फिर उसके बाद देखो कि वो इस फॉर्मूला के मुताबिक। हाँ, एक और चीज, ये हो गया ना, ये लिखा ना। अब इसमें क्या है, इसमें सम के अलावा एक और चीज निकाली जाती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, वो भी इसी क्वेश्चन में ही वेरीफाई कर लेते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, अगर x1 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना x2 के साथ, ठीक है, पहले वाले जीरो को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे वाले जीरो के साथ, ठीक है, वो हमेशा निकलता है c डिवाइडेड बाई a के बराबर। किसके बराबर निकलता है, c डिवाइडेड बाई a। यहाँ देखो x1 कितना निकला था 4, x2 कितना निकला था -2, ठीक है, और देखो c कितना था हमारे पास, c हमारे पास था -8, ठीक है। आप वीडियो को वापस से देख के फिर देख सकते हो, c -8 था, और a कितना था 1, ठीक है ना, और b यहाँ पे कितना था -2, लेकिन b की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे c बाई a है ना कि b है, इसमें b नहीं है, ठीक है। विच इम्प्लाइज यहाँ x1 की जगह क्या लिखोगे 4, ठीक है, और x2 की जगह पे क्या लिखोगे -2, तो लिखा -2, बीच में इंटू है ना, तो ये इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू c की जगह क्या लिखोगे -8 डिवाइड बाई a की जगह क्या लिखोगे 1, ठीक है। विच इम्प्लाइज प्लस माइनस, जहां पे कोई साइन नहीं होती है वहां पे प्लस होती है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 2 8 -8 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 1, ये -8 ही होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी आप कहोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। थोड़ा लेंथी है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें निकालनी है, ठीक है, बाकी टफ नहीं है ये, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो इसके मैं 3 पार्ट्स करवाऊंगा,
ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले इस पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी के आप लोग खुद करोगे, क्योंकि खुद जब तक नहीं करोगे ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, y पुट करना है इसके बराबर। ये आपके पास क्वेश्चन सेकंड पार्ट दिया हुआ है, y हमने रखा है इसके बराबर, ठीक है। अब करना क्या है आपको, इसको c को, ठीक है, यहाँ पे आप पहले मुझे बोलो a b c कौन कौन सा है, इसको लिख लो। हेयर a इज इक्वल टू, a किसके बराबर है, देखो जनरल इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ पे ये x की जगह पे यहाँ पे s है, उससे कोई ये नहीं होगा, ये भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है और s भी एक वेरिएबल है, तो x को s मान लो यहाँ पे। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे s² है, बाकी कोई नहीं, बाकी नहीं आपको इसमें कोई कुछ भी देखना है, बस आपको a देखना है, ठीक है। ये वेरिएबल ही है, ठीक है। a की जगह पे क्या है 4, तो आप a लिखोगे 4 के बराबर, ठीक है। अब देखो b किसके बराबर है, वहां b यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो b किसके बराबर होगा -4 के, ठीक है, मैंने जैसे कि कहा, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू, c किसके बराबर है 1 के, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्या करोगे आप, इन दो को मल्टीप्लाई, देखो इन दो को मल्टीप्लाई करो, 1 × 4, वो कितना होता है 4, क्या होता है 4। अब आपको क्या करना है, इस 4 के क्या करेंगे आप, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 2 2s are 4, 2 1s are 2, दो हिस्से इसके करने हैं, किसके, इस बीच वाले के, ठीक है, फैक्टर्स, लेकिन इनका और इसका मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। या इसका और इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4s² से, वो कितना आता है 4s², ठीक है, लेकिन फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं सिर्फ 4 के, इस 4 के, ठीक है। अब देखो विच इंप्लाइज, अब यहां पे लिखो नाउ पुट y इक्वल टू 0, देयरफॉर 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y 0 पुट किया तो ये इक्वेशन 0 के बराबर आ गई, ठीक है। विच इंप्लाइज 4s², देखो अब यहाँ पे 4s है ना, इसको आप दो हिस्सों में करोगे आप तकसीम, ठीक है, मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 और 2 में, ठीक है, स्प्लिट कर दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 और साथ में s लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 2s। अब देखो साइन अभी मैंने यहाँ पे ऐसे ही माइनस लिख दिया, ठीक है। अब हम साइन में देखेंगे कि साइन कौन सी लगानी है हमें, +1 ऐसे ही रखना है, तो वो हमने ऐसे ही लिखा। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2s को प्लस करोगे 2s, वो कितना होता है 4s, ठीक है। और साइन किसकी रहेगी, बड़े की, दोनों बड़े हैं तो दोनों की साइन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस की साइन रहेगी, यानी कि हम 4s को -2s लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो -2s इंटू -2s करो, -2s इंटू -2s, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा, s इंटू s s² हो जाएगा। अब इसको और इसको देखो, 4s² यहाँ पे भी है, 4s² यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेहतरीन तरीका है स्प्लिट करने का, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। तो आप इसको स्प्लिट करो 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ से 2s है, यहाँ पे 4s² है, ठीक है। 2s दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 2s को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा 4s है ना, यहाँ पे रहेगा 2 और एक s, देखो 2 2s are 4, तो आ गया ये 4, s इंटू s s², ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 2s, यहाँ से भी 2s कॉमन लिया था, यहाँ से भी 2s कॉमन लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, क्योंकि 2s इंटू 1 फिर से 2s होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा 2s, देखो माइनस प्लस -1 इंटू 2s हो गया -2s, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रहेगा -1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, इसीलिए मैंने ये माइनस लिखा, अगर मैं यहाँ प्लस लिखता ना तो माइनस प्लस हो जाता माइनस, यहाँ पे लेकिन प्लस है, हमें अकॉर्डिंगली चलना है, हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, आपको प्लस आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस प्लस होता है -1 इंटू 2s हो गया 2s, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 इंटू 1 हो गया 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आ गया ना ये समझ में। अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप, ये देखो 2s - 1 इसको लोगे कॉमन, ठीक है ना, विच इंप्लाइज करके, ठीक है, कॉमन लोगे। यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट में 2s और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे रहेगा 2s - 1। देखो एक ये 2s - 1 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा था 2s, क्योंकि 2s - 1 कॉमन लिया तो यहाँ 2s बचा, माइनस फिर 2s - 1 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, तो वो ये लिखा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इधर
सेम वही वाला, इधर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और यही वाला दूसरा वाला 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, अब इनको अलग अलग करके करो सॉल्व, 2s इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, ठीक है, विच इम्प्लाइज इसको भी सॉल्व करो, 2s माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, विच इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये 1 के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये निकला 1 0, और विच इम्प्लाइज s ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। हमें यहाँ पे क्या निकले, हमें 2 0 निकले, ठीक है, लेकिन दोनों 0 क्या है, सेम है, इक्वल है, ठीक है, उससे कोई ये नहीं होगा, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभार इक्वल भी हो सकते हैं। अब याद रखेंगे हम ये, ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक का नाम रखेंगे S1, उसको 1/2, वो 1/2 है, दूसरा S2 वो भी 1/2 है, ठीक है, और ये सब हटा देते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं किसको, जो इसका रिलेशन, इसके रिलेशन है ना, उसका कोफिशिएंट का और इसका जीरोस का, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो अब लिखोगे वी नो, आप जानते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस, यानी कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, मैंने वो हटा ही लिया ना, a कितना था उसमें, ठीक है, आप लोग देख लो फिर उससे, a कितना था 4, b कितना था -4 और c कितना था 1, ठीक है, ये है वो। तो अब देखो S1, अब यहाँ पे वैल्यू लगाओ, S1 की जगह क्या लिखोगे 1/2 प्लस S2 की जगह क्या लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या लिखोगे -4, आ गया -4, समझ में आया, b की जगह पे -4, ठीक है, डिवाइड बाई ये एक माइनस आया फॉर्मूला का, और यहाँ b में जो यहाँ b जो है ना वो -4 के बराबर है, इसलिए ये दूसरा माइनस b की वजह से आया, ठीक है, डिवाइड बाई a कितना है 4, ठीक है, विच इम्प्लाइज 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, आता है ये सॉल्व करना, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इनमें डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 1 + 1 हो जाता है 2, ठीक है, आता है ना ये करना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 जार 2 प्लस 2 1 जार 2 डिवाइड बाई 2 2 जार 4 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 + 2 होता है 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जार 4 4 1 जार 4 4 1 जार 4 4 1 जार 4, विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, तो फिर यहां पे आप लिखोगे एक चीज, बस हो गई, हैंड्स वेरीफाइड, ठीक है, यहां पे लिख लो हैंड्स वेरीफाइड, ठीक है ना, हो गया ये। अब दूसरी चीज प्रूव करते हैं, ये चीजें याद रखना, ठीक है, देखा आपने, ये चीजें याद रखना, सम ऑफ जीरोस हमेशा -b/a के बराबर होता है, जीरोस जो आपने फाइंड किए होंगे ना उनका अगर आप सम करोगे ना वो -b/a के बराबर होता है, ठीक, अच्छा ये वीनो हटाना नहीं था, ठीक है, अब वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हो गया, ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर निकलता है, वी नो S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय A, S1 कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय S2 कितना है 1/2 इज इक्वल टू C कितना है इसमें 1 डिवाइड बाय A कितना है 4, ठीक है, विच इम्प्लाइज 1 1 जार 1 डिवाइड बाय 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, तो फिर यहां पे आप लिखोगे हैंड्स वेरीफाइड, ओके, हैंड्स वेरीफाइड, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसके अलावा, मतलब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना घर के लिए, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं, अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया ना, ठीक है, या जो घर के लिए दे रहा हूं उनमें से कोई नहीं आया तो मुझे पूछना, ठीक है, तो हम फिर से वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, फिर वो डिस्कस करेंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, y आपको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। देखो अब ये थोड़ा उल्टा कर दिया है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू 6x² - 7x - 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम 7x को पहले लिखते हैं, हमें पता है ना जनरल फॉर्मूला क्या है इसकी, क्या है जनरल फॉर्मूला, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब ये जो x वाला है ना, यहाँ पे ये एक x² वाला पहली टर्म आती है, फिर उसके बाद x वाली दूसरी टर्म आती है, तो यहाँ पे x² वाली पहली थी और x वाली तीसरी टर्म थी, इसीलिए हमने इसको ऑर्डर में लाया जैसे कि इसको लिखा जाता है, ठीक है, बस बाकी वही सब करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो हेयर a क्या है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू -3, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट वही जो करते आए हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इम्प्लाइज 6x² - 7x - 3 वुड बी इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ये कहां से 0 के बराबर हुआ, क्योंकि हमने y को खुद पुट किया 0 के बराबर। ये जीरोस निकालने का तरीका है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर नहीं आ रहा है समझ में वो देखो पहले, ठीक है। मैं इसीलिए पहले इनसे पहले एक्सरसाइज से पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको इन सब चीजों से, ठीक है, तो वो जरूरी देखा करो, थोड़े लेंथी होते हैं वो वीडियोस, लेकिन पता है कितने काम आएंगे वो आप लोगों को, वो आप लोगों को वीडियो देख के पता लगेगा, ठीक है, कि एक्सरसाइज आप कैसे कर पाओगे, ठीक। विच इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए क्या करोगे, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, 3 6 कितना हो जाता है 18, कितना होता है 18, और यहाँ पे x² है, तो हमें क्या करना है, हमें 18 को इस तरीके से ये करना है, स्प्लिट करना है, इस तरीके से इसको इसके फैक्टर्स निकालने हैं कि उनका सम या डिफरेंस 7x आना चाहिए, ठीक है, मतलब -7x आना चाहिए, ठीक है। तो आपको 18 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, आप निकालो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। अब लेकिन 3 फैक्टर्स को नहीं निकालने हमें, 3 अलग अलग ऐसे टर्म्स में हमें इसको स्प्लिट ही करना है, हमें 2 ही टर्म्स में स्प्लिट करना है, या तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा फिर ये टर्म लेनी है, या इन दो को मल्टीप्लाई करके ये ऊपर वाली टर्म लेनी है। तो पहले देखो 2 3 से कितना होता है 6, और लेते हैं हम ये 3, देखो 2 3 6 और ये एक 3 आ गया ये। अब देखो 6 को हम अगर प्लस करेंगे 3 तो वो 9 हो जाता है, 7 के बराबर नहीं है, तो वो ये नहीं लेंगे हम। 6 को अगर माइनस करेंगे 3 तो वो 3 के बराबर होता है, 7 के बराबर नहीं है, तो हमें ये नहीं लेना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने इन दो के बजाय हम क्या करते हैं, हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 और आ जाएगा 3 3 9। देखो इन दो को प्लस करो, 9 और 2 कितने होते हैं 11, तो 11 तो ये है नहीं, ये भी नहीं होगा, 9 - 2 7, तो आ गया। तो हमें ऐसे ही स्प्लिट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज 6x² माइनस, देखो यहाँ पे बड़ा 9 है ना, देखो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो इसीलिए मैं 9 का यहाँ पे 9 का साइन माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साइन हमेशा बड़े की आती है ना, जो बड़ा नंबर होता है, तो इसीलिए मैं लगा रहा हूँ इसकी, ठीक है, 9x। अब प्लस 2x में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, 9x में से 2x माइनस करोगे वो 7x हो जाता है, और 7 को साइन रहेगी बड़े की यानी कि 9x की, ठीक है, तो ये हो गया सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ माइनस लगाता, माइनस माइनस होता है प्लस, और 9 और 2 को प्लस करते वो 11 हो जाता, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए ना, ठीक है, समझ में आ गया, -3 इज इक्वल टू 0, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो अब क्या करोगे, अब देखो इसका पहले मैंने कहा था कि हाँ सम और डिफरेंस इसके बराबर हो गया। अब देखो ये -18x² इनका प्रोडक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई 9 2 18 और उसके बाद माइनस और x इंटू एक्स होता है x², ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके। विच इम्प्लाइज, अब इसमें क्या करोगे आप, देखो किस टेबल में आएगा ये, x कॉमन ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन, तो 3 भी ले लेते हैं, ठीक है, 3x कॉमन ले लेते हैं, यहां पे लिखेंगे 2x, देखो क्यों, 3 2 6 x इंटू एक्स x², ठीक है, हमने कुछ भी इसमें गलत नहीं लिखा, ठीक है, माइनस ऐसे ही, ठीक है। अब यहां से 3 कॉमन लिया है, x भी कॉमन लिया है, यहां पे हम लिखेंगे 3, देखो 3 3 9 और x एक ही है, तो यही एक x यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ दूसरा x नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वरना यहाँ पे ये वाला x इसके साथ मिलेगा और ये फिर यहाँ x² बना देगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है, 3 3 9 और x मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे 2x - 3 है ना, यहाँ पे 2x - 3 है, तो यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 कॉमन लेना ना लेना एक ही सी बात है, ठीक है, ये नंबर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देख भी लो कि कैसे है ये, 1 × 2x होता है 2x, प्लस प्लस होता है प्लस,
प्लस माइनस होता है माइनस, 1 इंटू 3 होता है 3, तो हमने कुछ भी इसमें भी गलत नहीं किया, ठीक है ना। तो ये भी ओके है, ठीक। अब क्या करते हैं अब हम इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे विच इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पे 2x माइनस 3 है ना, 2x माइनस 3, इसको आप कॉमन ले लो, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यहाँ पे है, कॉमन लेंगे, यहां से आपने बाहर ले लिया, यहाँ क्या रहा 3x, तो यहाँ पे रह गया 3x, फिर उसके बाद ये तो बाहर ले लिया आपने, प्लस प्लस ऐसे ही है। अब देखो 1 है यहाँ पे, क्योंकि 2x माइनस 3 आपने बाहर लिया है, कॉमन का मतलब होता है यहां से भी लेना यहां से भी लेना, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ पे लिखोगे 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर, या तो ये वाला सारा 0 के बराबर होगा, ठीक है, या तो ये सारा 0 के बराबर होगा, तभी तो ये 0 के बराबर निकलेगा इस सारे का प्रोडक्ट, ठीक है। सारा जो ये सारा है ना, इस सब का प्रोडक्ट क्या निकलेगा 0, कब निकलेगा, या तो ये टर्म 0 होनी चाहिए या ये टर्म 0 होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम इसीलिए लिखते हैं either 2x minus 3 is equal to 0 or 3x plus 1 is equal to 0, which implies, अब देखो 2x is equal to 3, माइनस 3 था उस साइड लेके गए, प्लस 3 बन गया, और या इसको ऐसे बीच में एक लाइन ड्रॉ करके लिखो, 3x is equal to माइनस 1, प्लस 1 था उस साइड लेके गए, माइनस 1 बन गया, which implies x is equal to 3 divided by 2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड लेके गए तो डिवाइड में चला गया, ठीक है। which implies x is equal to -1/3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था x के साथ, अब इस साइड लेके गए 1 -1 के डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो ये आपके पास जीरोस आ गए, ठीक है, ये जीरोस लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, एक निकला x1, एक जीरो हमारे पास आ गया 3/2, और दूसरा जीरो हमारे पास आ गया -1/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है ना। रिलेशनशिप फाइंड करना है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। किसके कोफिशिएंट्स, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ना, उसके जो ये है ना कोफिशिएंट्स है ना, उनके साथ देखना है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या दिया था, पॉलिनोमियल था y इज इक्वल टू 6x² - 7x - 3, मैंने ऑर्डर में लिखा, ठीक है। क्वेश्चन जैसा बुक पे है ना, उसमें पहले 3 लिखा था -3, मैंने इसको ऑर्डर में इस वक्त लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a कितना है 6, b कितना है -7 एंड c कितना है -3, ठीक है। अब ये -3 है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, देखो हमें पता है कि वी नो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, वी नो s1 प्लस s1 नहीं है, यहाँ x है, x1 प्लस x2 दैट इज सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a, ठीक है। विच इम्प्लाइज x1 कितना है 3/2 प्लस x2 कितना है -1/3 इज इक्वल टू -b कितना है -7 डिवाइड बाई a कितना है 6, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करो, विच इम्प्लाइज, देखो 3 देखो ऐसे पहले लिखो 3/2 ऐसे ही, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, इसको लिखो 1/, ठीक है, आ गया ना समझ में, 1/3, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है 7 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो विच इम्प्लाइज 3 3s are 9 माइनस 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई 2 3s are 6 इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। यहाँ पे करते हैं विच इम्प्लाइज 9 - 2 7 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6, तो हो गया ना यहाँ पे क्या, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, हो गया ना। तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस तो हो गया, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये वी नो यहाँ पे रखते हैं और ये हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a, ठीक है। विच इम्प्लाइज x1 कितना है 3/2 और x2 कितना है -1/3, ठीक है। ये माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है ना, प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में, ठीक है। ये -1/3 है, सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये इसके साथ साइन -3 है, ठीक है। जब बीच में ब्रैकेट होना इसका मतलब होता है कि इसको इस वाली टर्म को
इसको और इसको क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है, ये याद रखना है जब बीच में ब्रैकेट हो, ठीक है। ओके, और यहाँ पे करना भी मल्टीप्लाई है ना, तो इसीलिए ब्रैकेट देना था हमें, ठीक है। विच इज इक्वल टू सी, सी कितना है -3 डिवाइडेड बाई ए कितना है 6, ठीक है, आ गया ना। विच इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस, 3 वन सा कितना होता है 3 डिवाइड बाई 2 3 कितना होता है 6 इज इक्वल टू -3/6। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिखोगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना, आगे समझ में। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं 6 क्वेश्चंस हैं, 3 हमने यहाँ पे किए, बाकी के 3 आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ट्राई करना लेकिन, ठीक है, अगर ट्राई नहीं करोगे ना ये नहीं आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ओके, थैंक यू।